बाबा तो कहते हैं कि वो कभी वापस नहीं आएगी, वो सच कहते हैं क्या? वहाँ क्यों खड़ी है मेरी बेटी? आओ दादू को करीब आकर मिलो। आ जाओ जाओ, आके दादू से मिलो। हाँ। ठीक है। अम्मी आपको मसला क्या है? आखिर ये आपकी पोती है, इतनी नफरत क्यों करती हैं इसके साथ? मुझे तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। क्यों नहीं देनी? बहुत बुरा हुआ इनके साथ। शी इज प्रेग्नेंट। क्या? इनकी हालत बहुत खराब है। माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। हमें अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। हसौदा है ये, हसौदा है ये। कहाँ थे आप? टाइम देखा है आपने? कुछ पूछ रही हूँ मैं आपसे, कहाँ थे आप? वो मेरे कॉलीग का एक्सीडेंट हो गया था, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। बहुत बुरी हालत थी उसकी, चाह कभी नहीं आ पाया मैं। ये बात मैं तो समझ जाऊंगी, लेकिन क्या आपकी बेटी समझ पाएगी? आपको अंदाजा है आज मेहमानों के सामने कितनी इंसल्ट हुई हमारी, कितनी एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ी। किधर आना? रो रो के सो गई है। हम दोनों बहुत नाराज हैं आपसे। आई एम सो सॉरी। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए नुमान, ये छोटी सी बात नहीं थी। कैसी बातें कर रही है ना, उसको मेरी जरूरत थी। और हमें आपकी जरूरत थी। अगर हॉस्पिटल उसको लेकर जाना था तो छोड़कर आ जाते, वहां रहने की क्या जरूरत थी? लेकिन है ना। प्लीज नुमान, मैं सोच भी नहीं सकती थी आप इतने गैर जिम्मेदार हो सकते हैं। आपने बहुत डिसअपॉइंट किया मुझे। हिना, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। हिना, हिना। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कहा भी था साथ चलता हूं, लेकिन नहीं, अकेले जाने का शौक है। देखो अब क्या होगी। मेरे साथ अच्छा नहीं किया जोया तुमने, इतनी बड़ी खुशी मुझसे छीन ली। वो मेरी भी औलाद थी अमजद। एक माँ से ज्यादा और किसको दुख हो सकता है? मेरे सामने मजलूम मत बनो। अल्लाह अल्लाह करके इतने साल बाद बेटे की खुशी मिल रही थी। क्या क्या अरमान थे मेरे, सब बर्बाद करती है। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे मुझे। नहीं करूंगा माफ, तुम्हारी इस गलती पर बिल्कुल माफ नहीं करूंगा तुम्हें। खुदा गारत करे उस गाड़ी वाले को मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, मेरे बुढ़ापे का सहारा। मरो तुम भी यहाँ बैठी। अमजद, अमजद। जाने कैसी बेबसी है, चुप सी लगी मुझको क्यों, जो है खुद से छुपाया अब कैसे हम कहूं। रब्बा
ये मुझसे क्या हो गया? अनजाने में मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। पता नहीं वो औरत कौन थी, कहां से आई थी और मेरी ही गाड़ी के सामने क्यों आ गई। उस औरत के साथ क्या हुआ होगा? उसका बच्चा बचा भी होगा कि नहीं? अगर उन दोनों में से किसी को कुछ हो गया तो वो औरत और उसका बच्चा मेरी वजह से इस वक्त मुश्किल में है, जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और मैं डर कर वहां से भाग आया। अगर उन दोनों में से किसी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कैसे माफ करूंगा? मुझे भी वहां जाना चाहिए और उस औरत की मदद करनी चाहिए। नहीं, अगर मैं अभी वहां गया तो हिना के 10 सवाल होंगे। मैं इसे क्या बताऊंगा? अभी जाना ठीक नहीं है। मुझे सुबह का इंतजार करना होगा। आप उन्हें अकेला छोड़ के कहाँ चले गए थे? मुझे जरूरी काम था। उनका मिसकैरेज हो गया है। What? वो कहाँ है? रूम 607। मैं इस औरत का सामना कैसे करूंगा? क्या कहूंगा उससे? मेरे पास अल्फाज नहीं है जो मेरे इस गुनाह को कम कर सके। मैंने सोचा था मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी, लेकिन आप मुझे परेशान लग रहे हैं। सारा दिन घर नहीं आए, नाश्ता करके भी नहीं गए, डिनर भी नहीं किया। क्या बात है नुमान? मेरी वजह से किसी की जान चली गई। क्या मतलब, किसकी बात कर रहे हैं? मैंने तो बताया था ना, वो कॉलीग के साथ जो हादसा हुआ था वो मेरी वजह से हुआ था। लेकिन आपकी वजह से कैसे हुआ? मैंने उसे अपने काम से भेजा था। अगर मैं उसे अपने काम से ना भेजता तो उसका एक्सीडेंट ना होता। आपको क्या पता था उसका एक्सीडेंट हो जाएगा? इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं। आप रिलैक्स रहें। मैंने तो अपनी नाराज़गी ख़त्म कर ली, लेकिन आपकी बेटी आपसे बहुत नाराज़ है। अभी तक रूम में है, जाकर मनाएंगे नहीं उसे? मैं जाके देखता हूँ उसे।
क्या बात है? मैं तुझे कब से फोन कर रही हूँ, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा? तो जब फोन नहीं उठा रहा तो बार बार फोन करने का मतलब? अमजद खुदा के लिए ऐसा मत कर, मेरी बात तो सुन ले। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बकवास। तुम्हारे कुछ भी कहने से मेरा बेटा वापस नहीं आ जाएगा। बेटा नहीं, लेकिन हमारी बच्ची, हमारी बेटी वापस आ सकती है अमजद। बेटी? कौन सी बेटी? अमजद, मैंने ना उसी आदमी को इस हॉस्पिटल में देखा है जो हमारी बच्ची को हमसे छीन कर ले गया था। वो वापस आ गया है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ऐसे बहाने बनाने से मैं तुम्हें वापस लेने आ जाऊंगा? वाह सोया वाह, खूब कहानी बनाई है तुमने। वो शख्स वापस भी आ गया और अस्पताल में तुम्हारे सामने भी आ गया। मैं झूठ नहीं बोल रही अमजद, मेरा यकीन कर। तू बस जा और मेरी बच्ची को वापस ले आ। पागल हो गई हो तुम, और मुझे भी पागल बना रही हो। पापा की जान नाराज है? अच्छा देखो ना, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, अब मुझसे दोस्ती करो। मैं आपसे दोस्ती नहीं करूंगी। अच्छा गलती हो गई थी, अब ऐसा गलती नहीं होगी। पर मेरी बर्थडे तो चली गई ना, अब वो 1 साल बाद आएगी। मेरी जान, आपकी बर्थडे हर रोज बना सकते हैं। ऐसी बनाएंगे कि आप कहोगी वाह, और आपको सरप्राइज भी दूंगा बहुत बड़ी। बताओ, मुझे माफ कर दोगी? एक शर्त पर। कैसी शर्त? बाबा को अनम को आइसक्रीम दिलानी पड़ेगी। आइसक्रीम जरा मुश्किल काम है, मगर चलो ठीक है, अनम को आइसक्रीम खिला ही देंगे। अब माफ कर दोगी ना? कहो आई लव यू पापा। आई लव यू बाबा। आई लव यू टू। चलो आ जाओ। आपने बुलाया मुझे? हाँ नुमान, मैं आपके कमरे में गया था, मगर आप वहां थी नहीं। बस दिल घबरा रहा था कमरे में, तो मैं नीचे आ गई। बेटा तुमसे एक बात करनी है। कल रात वो आदमी आया था तुम्हारा पूछने। कौन? अमजद? ओह, इसका मतलब उसे पता चल गया कि मैं वापस आ गया हूं। देखें, इसलिए मैंने आपको कहा था मैं वापस जा रहा हूं, और आपने मुझे रोक लिया था। बेटा गार्ड ने उसको यही कहा कि तुम वापस नहीं आए हो, और वो खामोशी से चला गया। अब कुछ सोचो, अगर उसको यकीन होता है, जरा भर भी शक होता तो चला जाता वो। अम्मी, मगर वो दोबारा पीछा कर सकता है मेरा, और अगर अगली दफा उसने मुझे देख लिया फिर? बेटा मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है, तुम हिना को सारी हकीकत बता दो, बल्कि यही सही वक्त है। कैसी बातें कर रही है अम्मी? इतना अरसा गुजर गया, आप जानती हैं। बेटा कब तक तुम उस आदमी से भागते रहोगे, अपनी बीवी से मुजरिमों की तरह ये हकीकत छुपाते रहोगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देखो नुमान बेटा, हिना बिल्कुल ठीक हो गई है। तुम उसको सच सच बता दो कि वो बच्ची तुम लोगों की सगी औलाद नहीं है। मैं मानती हूँ कि वो तुमसे बहुत नाराज होगी, लेकिन सच जानने के बाद वक्त के साथ साथ उसकी नाराजगी खत्म हो जाएगी, और क्या पता वो बच्ची उस आदमी को वापस भी दे दे। ऐसा नहीं हो सकता अम्मी, अगर हिना चाहे भी ना तो मैं उसे वापस नहीं करूंगा। बेटी है मेरी, मैंने उसे कभी
गैर? तुम तो पागल हो गए हो नुमान। अम्मी, मैंने उसे कभी गैर नहीं समझा। खैर जो भी है, मेरे ख्याल में इस राज के किस्से को अब खत्म होना चाहिए। अब आप बिल्कुल ठीक हैं, आप घर जा सकती हैं। जी, मगर मेरे पास तो हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए पैसे नहीं है। नुमान साहब ने कल ही बिल पे कर दिए थे। नौमान? कौन नौमान? जी आपका शौहर। जी जी जी, मेरे शौहर हैं। चलिए मैं फिर तैयारी करती हूँ आपकी। अच्छा सुने जी वो, क्या मुझे मेरे घर का एड्रेस मिल सकता है? असल में मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। जी, उनका एड्रेस और नंबर ऑफिस में मौजूद है, आपको वहाँ से मिल जाएगा। शुक्रिया। आपका शौहर बहुत ही लालची इंसान है, जिसने मजीद पैसों के लिए मेरे घर के बहुत चक्कर लगाए हैं। बल्कि उसने तो मुझे ब्लैकमेल भी किया और मेरी बेटी को अगवा करने की कोशिश भी की थी। हसौदा है ये, हसौदा है ये। अम्मी ठीक कह रही है। इससे पहले वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल जाए, मुझे हिना को सच बता देना चाहिए। अनम के छीन जाने का खौफ भी खत्म हो जाएगा। हिना समझदार है, वो मुझे जरूर समझेगी। अरे आप इतनी जल्दी आ गए आज, आपने बताया भी नहीं? हाँ, मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ आके थोड़ा वक्त गुजारूं, कुछ राज की बातें कर लूं। ऐसा कौन सा राज है जो अभी तक मुझे नहीं बताया? तुम्हारी और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज, जिसे तुम अनजान हो। क्या मतलब? मैं तुम्हारी मोहब्बत में हद से आगे गुजर चुका हूं। क्या मेरा यकीन कर लोगी तुम? आप मुझे डरा रहे हैं। अगर ये मजाक है ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। कौन? बड़े साहब, कोई औरत आई है, आपसे मिलना चाहती है। मुझसे मिलने? पूछा है कौन है? अच्छा, मैं आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ? आप जानते हैं इन्हें? हाँ, वो मेरा कॉलिंग था जिसका एक्सीडेंट हुआ है। ये उनकी वाइफ है। अच्छा। हिना, तुम ऊपर से जाके चेकबुक तो ले आओ, मैंने वो कुछ पैसे देने हैं। अच्छा ठीक है। आप यहाँ क्यों आई हैं? और आपको मेरे घर का एड्रेस कहाँ से मिला? देखें, आप मेरी गाड़ी के सामने खुद आई थी, मैंने जानबूझकर वो एक्सीडेंट नहीं किया। आपके बेबी के लिए मुझे बहुत अफसोस है। मैं आपका नुकसान पूरा नहीं कर सकता, लेकिन आपको कुछ रकम दे सकता हूं। क्या आप रो क्यों रही हैं? मेरी बीवी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता और मैं चाहता हूं कि उसको कुछ पता भी ना चले। प्लीज आप मुझसे रकम ले लें और यहां से चली जाए। बेटी कहाँ है मेरी? जी? पिछले 5 साल से मैं आपको ढूंढ रही थी। मुझे मेरी बच्ची चाहिए।
मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। आप मेरे घर के दरवाजे से मेरी बच्ची को लेकर गए थे और फिर उसे मुल्क से बाहर रह गए, छीन ली मेरी बच्ची मुझसे। आप? जी, मैं उसी बच्ची की मां हूं जिसे मेरे शौहर से छीन कर ले गए थे आप, और मुझे सारी जिंदगी तड़पने के लिए छोड़ दिया। मैंने आपकी बच्ची को आपसे नहीं छीना, मैंने उसको अडॉप्ट किया था, उसके बदले 20 लाख रुपए दिए थे। झूठ है ये। अगर ये आपको झूठ लग रहा है तो आप जाके अपने शौहर से ही पूछ लें। बल्कि हमने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें आपके अंगूठे का निशान लगा हुआ है। मैंने दोनों माँ बाप की रजामंदी से बेटी अडॉप्ट की थी। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अपनी बच्ची कभी किसी को नहीं दे सकती। मेरे पास एग्रीमेंट मौजूद है जिसपे आपके अंगूठे का निशान भी लगा हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप आई क्यों हैं। और अब आपका शौहर बहुत ही लालची इंसान है जिसने मजीद पैसों के लिए मेरे घर के बहुत चक्कर लगाए हैं। बल्कि उसने तो मुझे ब्लैकमेल भी किया और मेरी बेटी को अगवा करने की कोशिश भी की थी। इसलिए मुझे मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। कितने सारे पैसे? इतने सारे पैसे कहां से आए? किसने दिए? चोरी किए। अरे भाई, ये समझो खुदा मेहरबान हो गया है हम पर। अब इन पैसों से कारोबार करूंगा, इनामी बॉन्ड भी खरीदूंगा। अगर इनामी बॉन्ड निकल आए तो हम दोनों और अमीर हो जाएंगे। सारी दुनिया की दौलत लाकर भी मेरे कदमों में रख देना। मेरी बेटी की कमी पूरी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। लेकिन ये भी तो देखो ना, खुदा जब हमसे कुछ छीन लेता है तो छप्पर फाड़ कर देता भी तो है। देखें, मैं बहुत ही एक शरीफ इंसान हूं और मैंने किसी से कुछ भी नहीं छीना। मैंने दोनों माँ बाप की रजामंदी से ही बेटी अडॉप्ट की है और उसको अपनी बेटी की तरह पाला है। और अब वो मेरी बीवी और मेरे लिए सब कुछ है। I'm sorry, मैं आपको अपनी बेटी वापस नहीं दे सकता। आपके शोहर को पैसे चाहिए थे ना, ये ले, ये उनको दे दीजिएगा। और प्लीज आइंदा यहां मत आइएगा।
आप रो क्यों रही हैं? प्लीज मत रोना। मेरे पापा कहते हैं जब कोई रोता है तो उसको हक कर लेना चाहिए। क्या मैं आपको हक कर लूं? अब आप चुप हो जाएं। प्लीज मत रोएं। नहीं मेरी जान, अब मैं कभी नहीं रोऊंगी। क्या मैं आपको प्यार कर सकती हूँ? आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप बहुत अच्छी हैं। मुझे जाना होगा। अभी ना गई ना तो खुद को रोक नहीं पाऊंगी। जद अम्मी आप आ गई? कैसा है मेरा बच्चा? मैं ठीक हूँ। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी लेकिन मुझे बाबा आपके पास लेके ही नहीं आए। मैं जानती हूँ, लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना आपके पास। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। रहने दो। बाबा कहाँ है? बाबा तो सुबह से गए हुए। जोया, जोया, सड़क पर अमजद भाई को ट्रक में कुचल दिया है। उनकी हालत बहुत खराब है। अभी एम्बुलेंस बुलवाई है, उनको हॉस्पिटल लेके गए। तुम भी जल्दी चलो मेरे साथ। जोया तुम आ गई। देखो मुझे क्या हुआ जोया, बहुत तकलीफ हो रही है। ये सब तेरे गुनाहों की तकलीफ है अमजद। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों खेला एक माँ के दिल से? क्यों तड़पाया एक माँ की ममता को? वो तो तेरी अपनी औलाद थी, अपना खून था। बेचती चंद पैसों के लिए? नहीं, झूठ है जोया। डर खुदा से, खौफ खा खुदा का। अपनी हालत देख। अब तो अपने गुनाहों को कबूल कर ले। उसी आदमी से मिलकर आ रही हूं मैं। सारी हकीकत बता दी उसने मुझे। अरे तू तो जानवर से भी बदतर निकला अमजद। जानवर भी एक वक्त में अपनी औलाद को समेट के बैठ जाता है। तूने क्या किया? 5 साल तक मुझे धोखे में रखा, तड़पाया मेरी ममता को, बिल्कुल मेरा एहसास नहीं किया। सब कुछ जानते हुए भी तुझे तरस नहीं आया मुझ पर।
चंद पैसों के लिए तूने सब रिश्तों को बेच दिया। कहाँ है वो पैसा? क्या वो पैसा तेरी इस तकलीफ को दूर कर सकता है? माफ कर दे जोया, माफ कर दे जोया, मुझे माफ कर दे जोया। नहीं अमजद, बात अगर मेरी होती ना तो शायद मैं तुझे माफ कर देती, लेकिन एक माँ तुझे कभी माफ नहीं करेगी। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे जोया, माफ कर दे। कहाँ जा रही हो? खाला मुझे अपनी बच्ची से मिलना है। अभी तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें इद्दत में बैठना है ना। लेकिन मेरी बच्ची। सुनो, तुमने ये तो कहा था ना कि तुम्हारी बेटी वहाँ बहुत सुकून में है। तुम्हें किस बात की परेशानी है? तुम्हारी इद्दत पूरी हो जाए फिर जाकर अपनी बेटी से मिल लेना। वादा किया था मैंने उससे कि मैं उससे मिलने आऊंगी, लेकिन नहीं जा सकती। जोया बेटा, 5 साल भी तो तुमने इंतजार किया है ना, अब तो तुम्हारे दिल को सुकून आ गया होगा। इसका मतलब है बहुत अच्छी परवरिश दी है उसको।